बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, किचन का चैम्पियन तो आप पिछले काफ़ी टाइम से माशाल्लाह देखते आ रहे हैं और आप सबका प्यार और साथ ये बताता है कि आप सबको हमारा शो कितना पसंद आ रहा है। और जो कमेंट्स एंड फीडबैक्स हैं, इवन के कॉल्स जो हैं, उनसे भी मालूम चलता है कि आपका प्यार हमें मिल रहा है। और जिस तरह से ऑन सोशल मीडिया जो रिव्यूज़ हैं और जो कमेंट्स हैं, उससे ये मालूम लगता है कि आप लोग शो देख रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं। तो जो बैक पे जो प्लान है, जो लाइन है, उनमें आप भी हमारा हिस्सा बन सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आप सब हमें ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे। इवन यूट्यूब हमारे चैनल का जो लिंक है और इवन पेज का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका भाई जवाब देगा। और इसके अलावा जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी फैमिली में एंटर होना चाहते हैं, तो वो इस दिए गए हुए नंबर पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करें। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मेन आप हमारे इस शो में आएंगे और किचन का चैम्पियन बनने का मौका पा सकते हैं। ठीक है जी, बट उसके लिए आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी बनानी होगी जो कि इस मिस्ट्री बॉक्स में से इंग्रेडिएंट जो निकलेंगे उनसे। तो अब तक जितने भी शोज़ हुए हैं उनमें होता यह है कि ये दो स्टेशन जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इनमें दो टीम्स होती हैं, एक टीम ए और एक टीम बी। टीम ए के जो कंटेस्टेंट हैं वो 3 बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, टीम बी के जो कंटेस्टेंट हैं वो भी 3 बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। दोनों के साथ एक एक गेस्ट होते हैं, उनमें कोई भी हो सकता है, सेलिब्रिटी, फैमिली, मीडिया पर्सन, एंकर, XYZ या आप हो सकते हैं। और बाकी कंटेस्टेंट जो है जिसने कॉम्पीट करना है वो साथ होंगे। और उसके बाद जो भी 3 इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनसे इनको बनानी पड़ेगी एक मज़ेदार सी विनिंग रेसिपी जो इनको बनाएगा किचन का चैम्पियन। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमारे जो आज के कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो टीम ए के जो पहले कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो वो कोई और नहीं, शेफ़ अबीर एहसान। ओके, कैसी हैं आप अबीर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है माइंड में, बताएं। ये कि क्या मिलेगा, क्या बनाना है, थोड़ा सा नर्वस। हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या माइंड में क्या थॉट लेकर आए कि लाइक जो भी निकलेगा बना दूंगी या जीत के जाऊंगी या कुछ ऐसा करके जाऊंगी कि लाइक शो के अंदर ना नाम रह जाए कि ऐसी कुछ चीज़ बना के? जो भी निकलेगा इंशाल्लाह बना लेंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस है, एक एक्सपोजर है, तो बस इंशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस की उम्मीद से आए। अच्छा, जब हम कंपटीशन में, मतलब जब हम कुक लेवल पे थे तो हम होटल में थे, तो कंपटीशन होता था ना, तो हमें क्यूरियोसिटी होती थी। हम बोलते थे यार कुछ ऐसा करना है ना कि बस सब याद रखें, मतलब ऐसी कोई चीज़ बना देनी है कि लोग बोलते रह जाएं कि यार क्या बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा बनाया और ऐसा नाम भी कमाया, बना। वो तो दुआएं सबकी जिसके वसीले से हम यहाँ तक हैं। बट आज है जीतने का मूड इंशाल्लाह, कुछ यूनिक, कुछ अलग इंशाल्लाह। पक्की बात है? जी जी। तो बस नसीब, देखते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट निकलते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर टीम ए में अबीर एहसान ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिखी हुई ना यार, मेरा कसूर नहीं है। कोई बात नहीं। EH है ना? AH है। AH है जी, आसान। सही है, ओके, चलेगा। आसान। ठीक है जी, अबीर हैं और टीम बी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो कोई और नहीं, शेफ सैयदा सानिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सानिया? आपको पूरा नाम लेके पुकारा जाए या सिर्फ सानिया कहा जाए? सानिया ठीक है। सानिया ठीक है ना? हाँ, आसान रखते हैं ना, इतना मुश्किल रखा हुआ है निकल ही नहीं रहा, भूला जा रहा हूँ बार बार। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है। क्या चल रहा है माइंड में?
नर्वसनेस चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह जो भी निकला कॉन्फिडेंटली बना दूँ। बना लोगे, हरा दोगे इनको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखा आप, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। अब आप क्या बोलते हो? हरा देंगे, कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने तो बोल दिया मैं हरा दूंगी आपको। देखते हैं जब होगा तब देखते हैं। तो मतलब आप क्या समझ लगता है आपको कि ये हरा देंगे आपको? नहीं, नहीं तो फिर आप जीत के जाओगे या हार जाएंगे? इंशाल्लाह। हाय होए, क्या होगा सानिया? नहीं हरा दूंगी इंशाल्लाह, हरा दूंगी। हरा दोगे? पक्की बात है? जी, जी। इससे पहले कंपटीशन कभी क्या है फूड से रिलेटेड कहीं? नहीं फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। खाना बनाया पहले? जी। कब से कुकिंग करते आ रहे हो? मैं 9 मेट्रिक क्लास से सीख रही हूँ, मतलब मुझे आता है, घर पे मैं शौक था, मैं करती थी। क्या करते थे घर पे? कुकिंग वगैरह, मतलब मैं देसी भी आता है मुझे, पेनिशियन भी आता है, इटालियन भी आता है। ओह माय गॉड, कॉन्फिडेंस लेवल, जो प्रोनाउंसिएशन है पैन एशियन एंड कॉन्टिनेंटल एंड पाकिस्तानी, मतलब क्या बात है, इसका मतलब है आता है। जी। पक्की बात है? जी। पूछ लूं? पूछूंगा, बीच में पूछूंगा, अब दोनों से सवाल मैं करूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब बारी है जी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट हमेशा होता है और हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके सपोर्ट में होते हैं और उनको लर्निंग होती है बेसिकली कंटेस्टेंट की भी और हमारी भी। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। तो आज जो हमारे साथ टीम ए को ज्वाइन करेंगी, आई एम श्योर 110% आपने इनको स्क्रीन पे बहुत दफ़ा या बहुत बार देखा होगा और इनकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, बेसिकली मुझ जैसे के लिए तो बहुत अच्छी हैं, बट मैं इन जैसों के कहीं भी बातों पर अमल नहीं करता, जिसकी वजह से ये डबल चीक्स और चेन और मतलब क्या कहूँ मैं। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगले महीने से जो है ना, मतलब फर्स्ट से जिम जाना शुरू करूँ, तो कोई और नहीं, हमारी सहर सिद्दीकी जिम ट्रेनर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सहर आप? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत से? सहर, प्रोनाउंसिएशन इज राइट? करेक्ट थी ना? जी बिल्कुल। ऑन पॉइंट था मैं? बिल्कुल सही। क्योंकि मैं अक्सर गलती करता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ। तो सहर का मीनिंग क्या है? सहर के मीनिंग सुबह। सुबह, मतलब अगर आपको पुकारा जाए तो सहर ही। आप रमजानों में सुनते होंगे इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है। हाँ। बस वही वाला सहर है। क्या बात है। तो सर कुकिंग से, जिम से तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आप ट्रेनर हैं तो ऑल डे आपका कनेक्शन रहता होगा, तो कहीं ना कहीं जिम के अंदर भी खाने का काम आ जाता सारा? खाने को बताना पड़ता है लोगों को, बिल्कुल एक्सरसाइज के साथ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, कितने पोर्शन करना है, तो ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, क्या चीज़ उनके लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा, तो ये चीज़ गाइड देनी। अब जैसे मैं हूँ, आपने मुझे देखा कि मैं थोड़ा मतलब हेल्दी हो गया, माशाल्लाह से मोटा हो गया हूँ, तो कितना टाइम लगेगा मुझे कवर होने में? कंसिस्टेंसी रखेंगे तो 2 मंथ्स, 2 महीने, 3 मंथ्स, 2 महीने। इट्स अप टू यू कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ, आप कितना रेगुलर होके जिम कर रहे हैं। बस अब जो है ना सहर से BMI निकलवाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद इनसे जो है ना पूरा एक मील का एक स्ट्रक्चर बनवाते हैं और फिर 2 महीने ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल 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 पक्की बात है। तो कुकिंग से कितना कनेक्शन रहा आपका, पकाने से? कुकिंग से कनेक्शन है, बिल्कुल घर में कुकिंग करते हैं तो इसलिए है। किस तरह के खाना बनाना का शौक रखती हैं, बनाने का और खाने का शौक रखती हैं? टेस्टी हो और जो भी बनाएं, क्योंकि बच्चियां हैं मेरी, बेटियां हैं, तो उनको जो भी मम्मा आज ये बनाना है तो वो बनाना है, तो ऑब्वियसली लग के बनाते हैं। अच्छा, और मैरिड है माशाल्लाह से जी, बच्चे मैं हैं married आपके, हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होता है फ़ायदा फिट रहने का और मेंटेन रखने का अपने आप को, कि पता नहीं चलता इंसान को है। वैसे आपका भाई भी स्मार्ट है, बस आप है ना, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर अब बारी है टीम बी के जो हमारे गेस्ट हैं, इनको बुलाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको बताते चलूँ कि जो सानिया को सेकंड करेंगे या सपोर्ट करेंगे, इनके साथ होंगे, हमारे गेस्ट होंगे। इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि इंडस्ट्री में एक टाइम से ये सर्व करते हुए आ रहे हैं और फाउंडर हैं शेफ़ आईडी एसोसिएशन के। और इसके अलावा इन्होंने, मैंने ख़ुद इनके इवेंट ज्वाइन किए हैं। जिस तरह से ये अप्रिसिएशन दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, मार्केट के शेफ़्स को, मैं कहूँगा इनकी एसोसिएशन जो काम कर रही है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो वो कोई और नहीं, हमारे अपने शेफ़ तौहीद जाफरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जलाल शेफ़? भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी जी माशाल्लाह सब ठीक। कैसे चल रहा है? काफ़ी
रोलर कोस्टर की तरह सब चीज़ें चल रही हैं, बैक busy, टू busy? बैक। तो Projects आपकी और शेफ सब आईडी एसोसिएशन जो है इसके बारे में बताएं ना ज़रा। जी माशाल्लाह से काफ़ी हमारी अच्छी चल रही है शेफ़ आईडी। तो आप जैसे देख रहे हैं हम लोग मॉल्स में इवेंट्स करते रहते हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इंस्टीट्यूट करना चाहिए। तो समामा की बैक साइड पे हमने एक बेंगलो देखा है, वहाँ पे अब हम इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं। अच्छा, प्लान Proper। कर रहे हैं, जी। मतलब हो गया प्लान। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप इस तरह का स्टेप ले रहे हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि कुलिनरी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे लोग, अब पाकिस्तान में अवेयरनेस आ चुकी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मीडिया, के मीडिया ने ये अवेयरनेस दी कि शेफ्स जो हैं कोई एक छोटा कोई शोबा नहीं है, एक अच्छा बड़ा शोबा है जिसके अंदर आप अपने बच्चे को इंटर कर सकते हैं, जी, राइट? बिल्कुल। तो शेफ कैसे ख्याल आया था एसोसिएशन का? अच्छा, मैं असल में ज़्यादातर रहता था बाहर, तो ठीक है। जब मैं इधर आता था तो देखता था काफ़ी लोगों को ना सही से चीज़ें उनको बताई नहीं जा रही, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। जैसे अगर उनको प्रॉपर शेफ़ लाइन में आना है तो जाके पहले अपना प्रॉपर कोर्स करें, फिर एक जो हम लोग ने सीखा था कि एक वो फिर एक ट्रेनिंग होती है, उस लड़ाई से गुजरते हुए जाना है, फिर उनको एक जॉब्स ऑफ़र होती हैं। अब आपको भी पता है जैसे हर कोई चाचा मामा उनका रेस्टोरेंट खोल लेता है, वो जाके ही डायरेक्ट हेड शेफ़ एग्जीक्यूटिव और मीडिया में आ जाते हैं। तो आपको पता है जलाल भाई तो फ़ौरन नाम के साथ लगा लेना, जो कि इट्स नॉट Chef। गुड। और फिर जो हमारे जो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं वो फिर गलत उसमें जो डायरेक्शंस में आ रहे हैं। एक प्रॉपर उनको डायरेक्शंस दी जाए जिससे वो लोग स्टेप बाय स्टेप चलें। अगर उनकी बेस स्ट्रांग होगी तो वो कहीं पे भी जंप कर सकते हैं इसलिए। बिल्कुल, बेस स्ट्रांग no नहीं है doubt। तो मुश्किल है। मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। शेफ बनने के लिए डिश वॉशर, हेल्पर, कॉमी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, डेमी शेफ दी पार्टी, शेफ दी पार्टी, सीनियर शेफ दी पार्टी, सू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, फिर क्लस्टर एग्जीक्यूटिव शेफ, मतलब फिर उससे ऊपर की पोस्टें आ जाती है, लाइक फिर आप असिस्टेंट F&B, NGM। तो ये सारी पोजीशंस हैं, स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं जिनको हमने चलना है या हमारी इंडस्ट्री में लोगों ने चलना है। खैर ये एक लंबी गपशप है, फिर लगी रहेगी, बट आप दोनों को सबसे पहले तो मैं वेलकम कहूँगा वंस अगेन कि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला, सहर एंड तौहीद भाई। तो जी आप टीम ए और टीम बी, ठीक है जी, स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। तो पहले बताएं टीम ए या टीम बी, आप दोनों में से कौन बॉक्स चूज करेगा? जल्दी बताएं। टीम में हम कर लेते हैं, वन करें। टीम ए टीम बी, जल्दी बताएं। सही है, हम वन खोलेंगे पहले। सहर मतलब इनको देना है बॉक्स? दे देने हाँ दे दे। आप सहर की टीम ओके? आप लोग जी जी जी। पूछा नहीं उन्होंने आप लोगों से? नहीं नहीं सही है। हाँ एग्री है? जी जी। चले ठीक है। सहर एंड अबीर, जलाल भाई एक बताएं। सेकंड, ये जीतो पाकिस्तान की तरह बाइक हाँ वो वैसे वैसा ही है कुछ। इसमें से निकलेगा खाने की चीजें खाली। सोच लो बोलेगा। हाँ सिर्फ खाने की चीजें निकलेंगी, घर ले जाने वाला कुछ नहीं निकलेगा। चलें ठीक है। हाँ बताएं। वन। वन पक्का? जी जी। बनाना, लो भाई। आज भाई ने केला रखा। चलें जी, पहला इंग्रेडिएंट आपको मिला बनाना, यस। सेकंड बॉक्स हाँ सही। नंबर 6। नंबर 6 6 के साथ ये नंबर अच्छा है, 7 नहीं। नहीं? नो 6 गो फॉर 6। अबीर जी अच्छा जी नंबर सही है, कह रही है। नहीं 6 सही, हाँ। पक्का? अभी ने कहा ज्यादा फ्री ना हो, ठीक है? 6 खोलें। ओके 6 खोलते हैं। नाइस नाइस। चिकन, मुर्गी, फ्ले, केला और मुर्गी, सहर क्या समझ में आता है? अभी हम तीसरी डिश भी निकाल लें अपनी। वैसे इन दोनों को देख के क्या समझ में आता है? फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ ना कुछ तो बना लेंगे इंशाल्लाह। बना लेंगे, बिल्कुल, पक्का बिल्कुल, पक्की बात है। बिल्कुल, पक्की बात। केले के साथ पक्की हाँ बात हाँ है। इंशाल्लाह। सेवरी बनाना है, मीठा नहीं बनाना। नहीं नहीं सही है। डोंट वरी, अच्छा होगा। हाँ? मैं जीत के जाएंगे। बस सही है, देख ले तो एक भाई। हाँ हाँ, वो एक बिल्कुल म्यूजिक भी जीतेंगे इंशाल्लाह। एक म्यूजिक भी चल रहा है, चिकन बनाना। बताएं जी, थर्ड बॉक्स 10 10। 10 पक्का? खोल लूं? जी जी जी। चलें 10 स्पैगेटी, पास्ता। अब देखते हैं कि क्या माइंड में, क्या पास्ता बनाना चिकन बनाएंगे या बनाना पास्ता विद ग्रिल्ड चिकन? क्या होगा? क्या समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, सोच लें, आराम से सोच लें, आप लोग आराम से थोड़ा सोचें। time। अभी आपके पास टाइम है। जब तक हम टीम बी की तरफ आते हैं,
यस। टीम बी सानिया जी बताएं। मेरी बर्थडे आती है 24 अगस्त, उसके हिसाब से देख ले Right. जो भी लकी हाँ। नंबर्स आए। 4 4 4 4 पक्की बात है। जी जी 24 से 4 ही आएगा क्योंकि 2 नंबर तो फिर अच्छा नहीं हाँ है। 4 राइट। जी खोल लूं? जी जी और तुम्हारी आप लोगों की मर्जी से खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जी जी 4 ये गो। भाई पास्ता है आज। मुझे लग रहा है भाई ने बोला आज पास्ता डे, इमरान भाई का और अहमद का मुझे लग रहा है पास्ता खाने का मूड हो रहा होगा आज, इसलिए जो है ना पास्ता चल रहा है। यस। सेकंड बॉक्स 5 ओके जहाज भाई 5 5 नाइस, अच्छा नंबर है 5। खोलते हैं। आइए हाय कहाँ पे एडजस्ट करूँ। वाटरमेलन पास्ता। ये तो आज मैं लाइफ में पहली दफा खाऊंगा वाटरमेलन पास्ता अगर बनाया तो। यस। थर्ड बॉक्स 9 9 श्योर पक्की बात है। 7 नहीं लिया आप लोगों ने, 9 पक्का। हाँ हाँ ओके। कीमा ओए होए मुर्गी का कीमा। क्या लगता है सहर आपको कि ये टीम इंग्रेडिएंट देखकर विनिंग है? नहीं नहीं ये विनिंग है, ये विनिंग है? बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। बिल्कुल। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि अपने पे कॉन्फिडेंस है ना, अपने पे नहीं पता है, भरोसा इंग्रेडिएंट है। अच्छे हैं आपके या इस वजह से या कॉन्फिडेंस की वजह से? कॉन्फिडेंस भी और इंग्रेडिएंट भी सही हैं, अच्छे हैं। क्या आई बोलते एग्री। इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। इंग्रेडिएंट अच्छा है। सर तौहीद भाई क्या इंग्रेडिएंट्स लगता तो है? हमारे भी अच्छे हैं। हमारे भी। मगर यार ये वाटरमेलन कीमे के बस साथ वाटरमेलन ही सोच रहा हूँ कहाँ एडजस्ट करना है। नहीं नहीं कुछ ये करना अलग से सैलेड में सर्व कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है, मगर कीमे का अगर आप केक बना लेते हैं या मतलब वो अगेन कुछ भी कर सकते हैं। पक्की बात है हो जाएगा। तो अक्सर ये होता है कि टीम ए हमेशा से ये कहती है कि हमने अभी सोचा नहीं, हम आपको सरप्राइज देंगे। तो आपने नाम सोच लिया? जी। ओह माय गॉड यस। तो फिर इंतजार किसका, बताएं ना जरा। हमने सोचा है बनाना करी पास्ता। बनाना करी पास्ता। Yes. ओह माय गॉड नाइस। करी किस तरह की होगी बनाना की? हम बनानों को प्योरे करेंगे, उसमें इसके मसाले अंदर करी डालेंगे। पेस्ट डालेंगे। यस उसको कुक करेंगे हम करी मसालों पेस्ट से ही। अपना मसालों बनाएंगे से, करी हाँ पेस्ट। मसालों से ही। और उसके बाद हम उसको कुक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंट कभी घर पे किया है किसी अपने घर वालों पे? नहीं ये किया नहीं है, लेकिन ये आज मतलब आज हम पे होगा। बिल्कुल। अल्लाह खैर करे। और ओके, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा बिल्कुल। पक्की बात है। कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो क्या 3 इंग्रेडिएंट आपको मिले हैं मिस्ट्री बॉक्स में से, जरा बताएं ना लोगों को। बनाना, चिकन और ओके। पास्ता, पास्ता। पास्ता कौन सा? स्पेगेटी। स्पैगेटी। यस क्या बात है। तो रेडी हैं आप? चलें देखते हैं टीम ए क्या रंग लाती है और टीम बी। सर बताएं मैडम कि क्या नाम रखा? हमने सोचा है समर फ्यूजन सैलेड। समर फ्यूजन सैलेड। ओकेला बेहतरीन फ्यूजन सैलेड हो गया ना, समर सैलेड हो गया। जी। ओके, तो क्या 3 इंग्रेडिएंट निकले थे जरा बताएं ना। हम लोग को चिकन मिन्स कीमा मिला है, वाटरमेलन मिला है और एल्बो पास्ता। अच्छा, अब मुझे मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है, बाकी तो आप लोगों ने बनाना है, मैंने तो एंड में चेक करना है क्योंकि हल्का फुल्का कुकिंग मुझे भी आता है, यू नो पता है ना ये बात, तो थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ। तो ये कीमा किस तरह से सलाद में एडजस्ट होगा? हम लोग कीमे को अलग से मसालों में पकाएंगे ओके। सीजनिंग में, और पास्ता को हम अलग से बॉईल करके एंड ओके। देन हम लोग उसके साथ प्रेजेंट करेंगे इसको। अच्छा, आप आए किसके साथ हो यहाँ पे? भाई के साथ। भाई के साथ। अच्छा, ये घर में भी इतना आराम से बोलती है? कहाँ है भाई? ऐसे ही बोलती है घर में भी? पक्की बात है या थोड़ा लाउड होती है? ओके, डिपेंड करता है, गुस्से में आ जाए तो फिर माहौल चेंज हो जाता है। ओके ठीक है, तो आप लाउड बोल सकती हैं वैसे? ठीक है। ठीक है जी। डन है। समझो बड़ा भाई खड़ा हुआ है इधर, ठीक है, सही है, ठीक। खुल के बात करने की। अच्छा, तो रेडी है जी? जी, बिल्कुल। एक काम करते हैं, यहाँ पर इनका टाइम स्टार्ट करते हैं, फिर गपशप तो लगाते ही रहेंगे। तो 5 4 3 2 एंड 1 स्टार्ट। अच्छा, अब आप लोगों के पास तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट के करीब है, ठीक है जी। इस टाइम के अंदर आप लोगों ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है।
तो कोशिश कीजिएगा खूबसूरत, मज़ेदार और स्क्रम्शियस सी, हाय ओए मैं कुर्बान, साइड पे लगा दो पानी। मज़ेदार सी रेसिपी आपने बनानी है ताकि मैं जब खाऊं ना मैं कहूं कि ओ माय गॉड, वाह क्या बात है। तो मुझे ऐसी महसूसमेंट आ रही है, मेरा वर्ड है ये महसूसमेंट, कि ये जो इंग्रेडिएंट है ना इनके पास बनाना करी वाले हैं, मतलब जिसमें से बनाना है और साथ में चिकन फ्लेन स्पेगेटी, अगर तो ये मुझे मिलते तो मैं बोलता हूँ ओह माय गॉड, मैं क्या मज़ेदार किस्म की कसम से बस पास्ता की ऐसी रेसिपी बनाता। ओ हो आए हाय हाय, आप बोलते कि जलाल बस हट जाओ। और इस तरफ मुझे, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि वाटरमेलन सैलेड को लेकर कि पास्ता सही है सॉस के लिए भी रखना पड़ेगा। और हाँ अगर ड्रेसिंग कहीं मगर ड्रेसिंग भी नहीं होगी क्योंकि विनीग्रेट वाटरमेलन अगर विनीग्रेट बनाया जाए तो वो किस तरह से बनाया जाएगा। बड़ा एक क्रिएटिव इंग्रेडिएंट रेसिपी इनको बनानी पड़ेगी क्योंकि वाटरमेलन का इस्तेमाल बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वाटरमेलन को ये काट कर टोस्ट करेंगे तो वो पानी बहुत छोड़ेगा। अल्लाह खैर करे, देखते हैं आज क्या रिजल्ट निकलता है। तो व्यूअर्स, अगर आप इस तरह के चैलेंज के लिए समझते हैं कि राइट पर्सन है तो दिए हुए नंबर पर अपनी डिटेल फॉरवर्ड करें, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बनेंगे हमारी फैमिली का हिस्सा और यहाँ पर होगा फिर मुकाबला। तो आज किचन का चैंपियन कौन बनेगा, अभी तक तो आपका भाई खुद कंफ्यूज है, मगर जहाँ तक कॉन्फिडेंट के साथ अबीर ने कहा कि मैं और सानिया ने कहा कि मैं, अभी देखते हैं कि इन दोनों में से कौन बनता है। तो माशाल्लाह से कटिंग बड़ी अच्छी है, सानिया की जो नाइफ चलाने के स्किल्स हैं, चॉपिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से चॉपिंग कर रही हैं। तो इस तरह से चॉपिंग भाई को भी दिखाते हो, छुरी वुरी चलाते हो दिखा देते हो? जी जी, क्या बोलते हो भाई, तंग करता है तो? इतना तंग नहीं करता, लेकिन अच्छा है, जब अच्छा है भाई, जी जी शरीफ इंसान है। जी हाँ नहीं तो वैसे तो हमने तो बड़ा खून पिया भाई, सीधी सी बात है। बहनें जहाँ होती हैं ना वो घर, आज मेरी बहनों की शादी हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त घर में एक बहन का होना ज़रूरी है। हाय हाय, घर में जो रौनक रहती है ना बहनों से, क्या ही बात है। तो मगर खून भी बहुत पीती है, मतलब माजरत के साथ हैं? जी। ऐसा होता है। हाँ जी बोल लिए, देखा सुना आप लोगों ने। मैं ज़्यादा तंग करती हूँ उसको, वो इतना अच्छा, तंग आप नहीं ज़्यादा करता। तंग करते हैं। जी, फिर वो क्या करता है? बस फिर वो कुछ ही नहीं करता। कुछ नहीं करता, शराफत से सुन लेता है। जी, मासूम है। मासूम है, ओए मैं कुर्बान मासूम भाई। अच्छा जी, तो यहाँ पर अबीर से पूछते हैं, अबीर क्या सीन? अभी हम बना रहे हैं, करी की तैयारी कर रहे हैं बनाना ओके। के, तो हम इसको प्योरे करेंगे पहले। ओके, बस काला नहीं हो जाएगा प्यूरे? नहीं, नहीं, क्योंकि वो कुक होगा। कुक होगा। तो इसमें गार्लिक एंड ऑल कुछ जिंजर वगैरह कुछ ऐड होगा? गार्लिक होगा और मसाले होंगे, लेमन जूस होगा ताकि वो स्वीटनेस को कट करे, कट कर। वरना बहुत मीठा हो जाएगा। बट इसकी कंसिस्टेंसी तो इटसेल्फ थिकनिंग एजेंट है ना, ये भी तो जी, थिक तो हो हम जाएगा। उसमें पानी डालेंगे ताकि उसको हम, तो मगर अदरक और लहसुन नहीं होगा, गार्लिक और जिंजर, तो करी में शार्पनेस कैसे आएगी? लेमन डालेंगे हम और गार्लिक और वो भी डालेंगे जिंजर। नींबू तो एसिडिटी पैदा करेगा ना। जी, जेस्ट, लेमन Zest। जेस्ट से कड़वाहट आएगी। हाय ओए, लड़की को पता है, लड़की को ये पता है। तो अगर तो मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए एक मतलब बॉडी शॉडी नहीं बनाना, अगर मतलब जैसे हम बोलते हैं ना यार बिल्डर बन जाए, ऐसे आर्म्स हो जाए, विंग्स निकल जाए, वो फुल जो है ना सीन ऑन, ये नहीं करना। एक अच्छी स्मार्ट बॉडी हो, बस मतलब स्लिम फिट बंदा हो। तो उसके लिए किस तरह की खुराक और किस तरह का एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए? जिम सिर्फ इसलिए नहीं है कि बॉडी बने, हाँ, जिम आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और बहुत मेंटल हेल्थ तो सारी, वैसे ही लोग खराब कर देते तो हैं। जब भी तो कहते हैं कि जिम आइए। अच्छा, बिल्कुल तो उससे सही हो जाएगा। बिल्कुल, ओके, एक्सरसाइज, आपकी बोन्स, आपके मसल्स, अच्छा। सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। जब आप हेल्दी हैं तो क्या मतलब क्या किस तरह की एक्सरसाइज और किस तरह का खुराक? खुराक वो जिसमें जैसे कि जो हेल्दी फूड्स होते हैं, जैसे प्रोटीन लेवल ज़्यादा रखें, फ़ैट कम लें, गुड फैट को अपनी खुराक में शामिल करें। गुड फैट में क्या चीज़ें आती हैं?
गुड फैट में आता है डेयरी, एग्स, मिल्क, और आप इस तरीके से अच्छी चीज़ें, नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स वगैरह, ये चीज़ें आपके गुड फैट में आ जाती हैं। सही है। और सबसे पहली बात कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आप अपना रूटीन जो है, जो कि यहाँ के लोग देर से सो के उठना, ब्रेकफास्ट लंच के टाइम, लंच जो है डिनर तक पहुँच रहा है, और डिनर तो अच्छा, मेरा एक और मासूमाना सवाल है। जो हमारे नेचुरोपैथ और हकीम एंड डॉक्टर्स का कहना ये है कि फार्मिंग मुर्गी जो है वो नुकसानदेह। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो नहीं कहते, क्योंकि ऐसा कुछ भी आपका नहीं। हार्मोन लेवल जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। तो वो तो ये कहते हैं, मगर मैंने ये दूसरी तरफ मैंने देखिए, ये सुना है, कहने में और रिसर्च जो कहती है उसको फॉलो अप करा जाए। वो कहते हैं कि उनको इंजेक्शंस लगते हैं हाँ। जिसकी वजह से स्टेरॉइड के। लेकिन चिकन ब्रेस्ट पीस में जितने ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और वो हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, तो ये भी तो एक फैक्ट है ना। तो उसकी तरफ अगर देखा जाए तो अगर तो कहते हैं कि अगर आज के दौर में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को फार्मिंग मुर्गी से दूर रखें, कोशिश करें देसी मुर्गी की तरफ लेके जाएं, तो ये सारी चीज़ें भी तो हैं। आप देसी मुर्गी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप फार्मिंग चिकन को बुरा कहें। अच्छा, आप मेरे साथ बातें करते रहें, मगर बिल्कुल, आपने बिल्कुल, मैंने अगर चढ़ाया अगर आपने क्योंकि जिस नज़र से अभी मुझे देखा है ना कि यार इन्होंने तो बातों में लगा दी, मेरा काम कौन करेगा, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, फाइनली डिसअपॉइंटेड। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, तुम करो, फिर मैं आता हूँ वापस। देखा, सी दिल की बात आ गई मुंह पे। थैंक यू। जलाल भाई कुछ हेल्प कर दें, सर बताएं क्या हेल्प करना है। मैं क्योंकि हाजिर। जब कैमरा एकदम फेस पे लगा होता है ना, समझ नहीं आ रहा था क्या। नहीं नहीं सर, आप समझिए कि कैमरा है ही नहीं, समझ रहे हैं। आपके साथ इस वक्त सानिया है, जी। आप हैं और मैं हूँ, बस। वो उस वाली टीम को भी समझे नहीं है, समझ रहे हैं, आप अकेले ही हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो टीम जो है ना, अब मुझे भगा दिया उन्होंने। बस आप ये सोच लें कि खाली आप टीवी पर आ रहे हैं, इस वक्त लाइव आपको सब देख रहे हैं। अच्छा। आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले, ठीक है जी। तो यहाँ पर टमाटर की कटिंग जिस सलाद में डालेंगे। जी ओके, तो ये ग्रीन चिल्ली कहाँ ऐड होगी? नहीं, ग्रीन चिलीज और टमाटोज जो है वो कीमे में डालेंगे। कीमे में डालेंगे है? क्या सोच के कटिंग कर रहे थे? नहीं नहीं, यही सोची थी कि बस जल्दी से बन जाए, लेकिन पता नहीं, हाथ तो कटता रहता है, शेफ़ हूँ। शेफ, हाँ ये बात भी है भाई, शेफ हूँ, हाथ तो कटता रहता है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो वो क्या करती तो वो घबरा जाती है और खाना बनाना छोड़ देती है ना, वो रोना धोना ही शुरू हो जाता है। जी। और अगर क्या नाम है हमारी सहर का हाथ कटता, वो तो शेफ नहीं, वो तो ट्रेनर है, जी। तो फिर क्या होता मुझे लगता है वो भी घबरा जाते हैं। है ना? सहर, आप घबरा जाते अगर हाथ कटता तो? काम करती रहती हूँ, तो कटता है, काम तो करना है ना, आप करते रहते हो। बिल्कुल। आप मतलब कटा है कभी कटिंग करते हुए हाथ? ऑब्वियसली हाँ, घर पे कटता रहता है, जलता भी है, कटता भी है। जलता भी है, कटता भी है। बिल्कुल। अब अबीर ने कहा सब कटिंग की बातें हो रही हैं, तो मैं भी तेज तेज काट के दिखा दूं जरा अपने स्किल्स, यू नो। तो ओह माय गॉड, ये सारे जो है ना अच्छा, बड़ा ट्रेंड आ गया है तौहीद भाई कि ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो हमारी जो कॉलेजेस हैं कुलिनरी के जितने भी, इनमें जो ख़वातीन हैं, हमारे घरों की जो माँ बेटियाँ बहनें जो हैं, ये ज़्यादा कुलिनरी की तरफ आ रही हैं। क्या वजह है? ये आजकल असल में आपको पता है काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो सब लोग सीखना चाहते हैं, तो बेस्ट टाइम होता है कि आप लोग वहाँ से ज़्यादा अच्छा सीख लें। मतलब ये तो इंस्टीट्यूट तो हमारा तो अगर हम बात करें तो प्रथम जी 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 सही है, तो ये तो ज़माने से है, बिल्कुल। मतलब मेरे ख्याल से 70-80 से ये जो है प्रथम चलता हुआ आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट टूरिज्म होटल एंड मैनेजमेंट। जी जी। ठीक है, तो ये तो ज़माने से चलता आ रहा है, तो क्यों नहीं उस वक्त हमारी बहनें माएँ जो हैं वो इस इंडस्ट्री में आई? उस वक्त इतना था नहीं ना, यहाँ Scope आपके नहीं था। शोज भी नहीं चल रहे थे, लोगों हाँ, को पता ही नहीं था ये बात कि भी ये है। सब चीज़ें, मीडिया शेफ है, हाँ। फिर होटल इंडस्ट्रीज के भी शेफ हाँ। हैं, तो इस वजह से। तो मैं अगर सानिया आपसे पूछूं मेरा बेटा कि क्या सोच के आए कि क्या बनना है या क्या क्यों आए इस इंडस्ट्री में? मुझे शौक भी था हाँ। और फिर मैंने इसको पैशन भी बना लिया। अब मैंने ये सोचा है कि आगे इस फील्ड को परस्यू करूँगी और रेस्टोरेंट फील्ड में जाके अच्छे से सीखूंगी। तो क्या मतलब एक होता है ना इंस्पिरेशन, जैसे मेरे बाबा शेफ थे, मेरे बाबा पेस्ट्री शेफ थे, मैं हमेशा से जो है ना मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो मैं जब आर्टिस्ट नहीं हुआ मेरा सीन, तो मैंने बोला यार चलो
अब्बा का जो फील्ड है इसको चूज करते हैं बिकॉज इसमें भी यही काम है, कलर शलर और सारी चीजें हैं, तो मैं शेफ बनने की तरफ आ गया। तो आपने क्या इंस्पिरेशन, किससे इंस्पिरेशन ली या क्या सोच के आए? मेरे जो फादर थे ना वो भी कुकिंग करते थे। उनको वैसे उनका पैशन नहीं था लेकिन वो घर पे करते थे, तो उनको देखते देखते मुझे शौक हुआ। बस उनको शौक था। शौक था तो वो करते घर पे थे। करते फिर थे। बाबा को देख देख के? जी, बाबा को देख देख के फिर मुझे भी शौक हुआ, फिर मैं भी करने लग गई और फिर मैंने इसी को परस्यू कर लिया। फिर इंडस्ट्री में फिर जी। कैसे पता चला कि इसका जो है क्या कहते हैं कि कॉलेज होता है, इसकी पढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ें? मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने भी मेरी स्कूल में सीनियर थी, तो उन्होंने गौतम में लिया था, तो फिर मैंने भी उसी में गई और मैंने देखा तो भाई लिया। कुछ खाने वाने पका लेता? भाई बस नूडल्स वगैरह ये सब। पका लेता? जी। अच्छा इंसान है, जी जी शरीफ इंसान। जी जी। चलें, फिर भाई अगर ये चीज़ें पका लेता तो फिर क्या भाई के बारे में बात करना। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा अबीर से, जी अगर अबीर इजाज़त दें, गुस्सा ना जी, करें जी, तो जी। मैं अबीर से कुछ सवाल करना चाहूँगा क्योंकि ये तो बिजी है ना, पूछ लें। इनसे पूछना मुश्किल है। जी पूछ लें। जी जी गुस्सा तो नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, अच्छा बताएं ज़रा, आप क्या सोच के इस इंडस्ट्री में आए? मैंने 2020 में ब्लॉगिंग शुरू करी थी फूड, ओह माय मेरे कज़न के गॉड। बोलने पे। मतलब लड़की हल्की नहीं आ रही ना बिल्कुल भी, मतलब भाव सब बताऊं तो सही जरा मैं। तो मैंने Okay. ब्लॉगिंग शुरू करी थी है। क्योंकि मैं खाना पकाती थी, तो उससे मुझे आइडिया दिया कि तुम हाँ। फूड ब्लॉगिंग शुरू करो। Okay. मैंने एक दफ़ा उन लोगों को बीफ बर्गर्स खिलाए थे ईद पे। बर्गर, यू नो बर्गर, आपने बर्गर नहीं बोलना, बर्गर बोलना। ओके, तो फिर वो मैं बर्गर यू नो काफी। यस, तो Okay. फिर मैं ऐसे इस फील्ड में आई, वरना मैं बाहर से शिफ्ट हुई थी पाकिस्तान। अच्छा। 2018 में। ओके। जी, तो वरना बाहर मेरा कहाँ से शिफ्ट हुए थे? ओमान। ओमान से? जी, तो मेरा इनिशियली प्लान ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा। जी, ओके, मुझे वेट बनना था। सही। फिर 2020 में मुझे इस चीज़ का शौक हुआ। कोविड? यस, सही है। बहुत कुकिंग करी थी मैंने उस सही वक्त। है। और फिर मैंने एक आपने गैप कहा ईयर कि लिया। बिजनेस भी हो जाएगा, सीन भी बन जाएगा। फिर मैंने Okay. गैप ईयर लिया कॉलेज से और हाँ। मैंने सारे इंस्टीट्यूट एक्सप्लोर करे। मैं उस दौरान इनवाइट पे बहुत गई, मैंने बहुत जगह के खाने टेस्ट करे। सही है। तो फिर एक तो शौक डेवलप ब्लॉगिंग हुआ। तो फिर मुफ्ता वाला सीन होता है ना Yes. एक्चुअली, यू नो मतलब जगह जगह जाके खाना खाएं, रिव्यू जी। दें, हैं? जी जी फुल मुफ्ते सीन हो ना। ये बिल्कुल। ओह माय गॉड, खुशी बता रही है कि बहुत मुफ्ते खाए इस लड़की ने, हैं? जी। सही है, सही है। तो जरा आप सबसे सवाल करते हैं, आज मैं एक सवाल करूँ आपसे। सर पूछे ना सर, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। नहीं, इन सबसे भी कर लेते हैं, हाँ। आपकी ऑडियंस से भी। जी, जी। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी है पर लोग इस्तेमाल करते हैं? असद भाई जरा हेल्प करें ना। सॉस बनाएंगे? वो कौन सी ऐसी चीज़ है? जो आपकी है पर लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ तो वो ये कहीं ऐसा तो नहीं है नाम की बात हो रही है कि मेरा नाम नाइफ तो नहीं समझ रहे आप शेफ की? नहीं, जैसे मेरा नाम है जलाल, लोग पुकारते रहते हैं, हाँ, बिल्कुल। यही है। अरे जीनियस तो इंसान, आपको पहले पता है ही जलाल shot में- हैदर है। पहले ही भाई, शॉट boy, में ही दे दिया अरे आपने। हल्का ले लिया यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, आपने तौहीद भाई हल्का ले लिया यार। अच्छा तौहीद भाई, जी, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारी बहनों के लिए, माओं के लिए क्या स्कोप नज़र आता है? आप एक एसोसिएशन रन कर रहे हैं शेफ़ आईडी के नाम से, जी, जी। आप शेफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको बहनों के लिए और जो बेटियां माएँ जो इस इंडस्ट्री में आ रही हैं या आ चुकी हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप है? इसमें जलाल भाई आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन हैं जो काम करना चाहती है, लेकिन बहुत सारी स्किल्स होती हैं। कुछ लोग टीवी पे नहीं आ सकते, होम से करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा वो प्रोफेशनली जाके सीखें और पैकेजिंग देखें क्या है मार्केट में, कैसे चल रहा है, फिर उसको सेल करें। होम शेफ्स हैं, बहुत सारी हैं ख़वातीन, लेकिन वो लोग मार ये खा रही हैं कि बना तो अच्छा रही हैं घर में, लेकिन सेल नहीं कर पा रही हैं। मार्केटिंग स्किल्स उनको सीखना पड़ेंगी, कैसे उनको मार्केटिंग करनी है, मीडिया पे कैसे लेके आना है, तो ये सब उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जिस तरह एक मोबाइल सेट्स थे पुराने, नोकिया, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो पीछे रह गया। अब नई चीज़ें आ गई, वो अपने आप को अपग्रेड करते रहे, वो चीज़ें आगे निकल गई। तो उन लड़कियों को ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से आगे निकलना है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि स्कोप है, मगर उनको मार्केट की ट्रेंडिंग सीखनी पड़ेगी कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बहुत सी ख़वातीन उनकी शिकायत है, हमें टीवी पे आने का मौका नहीं मिलता। आपको पता है फिर वहाँ पे कैमरे को फेस करना है, बात करनी है, नहीं हो पाता। आपकी माना कुकिंग स्किल्स अच्छी है तो आप उस फिर बोलना
बोलना है, फिर अपनी चीज़ों को भी बेचना है, तो कैसे ये सब होगा? सर हमारा तो आज इंटरटेनमेंट एक वाहिद ऐसा चैनल है जो कि खुला प्लेटफॉर्म है हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए, कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से आकर अपने आप को मार्केट कर सकता है या अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, तो हम वेलकम करते हैं, हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। आप बिल्कुल अपनी डिटेल्स इस दिए गए नंबर पर फॉरवर्ड करें, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। मोस्ट वेलकम, आप आएँ और आकर जो हम आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे। तो जी अबीर एंड सहर, बटर होगा, बटर मिल जाएगा आपको, बट मैं पहले एक आप दोनों से एक सवाल करना चाहूंगा कि ये लड़की अभी भी मेरी तरफ फोकस नहीं कर रही। जी, sorry। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, मैं नंबर काट दूंगा आपको। तो हमें जीतना है तो हम अच्छा काम पे जीतना है, फोकस अभी करेंगे टाइम ना। बहुत है, मेरे सवाल भी तो दे देना आप लोगों ने, बहुत टाइम है अभी। अच्छा तो ये बताएं पहले जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको कि आपके 3 इंग्रेडिएंट क्या थे जी। आपने क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया और क्या बना रहे हैं? बनाना चिकन वो और सामने spaghetti। कैमरे में जी। बनाना, चिकन और स्पेगेटी मिली थी हमें। ओके हमने Spaghetti। चिकन को मैरिनेट करके सीयर करा है। स्पैगेटीज को हमने बॉईल कर लिया है। ठीक है। अब उसको हम टॉस करेंगे वो जो कुछ नीचे spices में। बनाना जो पेस्ट बनाया वो भी तो बताएं। यस, उसका भी वो हम करी secret रखना बनाएंगे। चाह रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, उसका भी हम करी बनाएंगे। अब हम करी इसकी करी बनाएंगे। Yes। अच्छा तो बताएं जरा ये चिकन की मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड की? इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला है, ऑयल है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, थोड़ा सा फाइन चॉप्ड गार्लिक है और रेड चिली फ्लेक्स है। रेड चिली फ्लेक्स जी। है। बाखुदा मिर्चें याद रह गई, लहसुन याद रह गया और ये जो लाल कुटी हुई मिर्च और मस्टर्ड, बस। और क्या क्या ऐड किया है? बस नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और चॉप्ड गार्लिक, कुटी हुई लाल मिर्च, बस। मस्टर्ड। हाँ, सही। बेसिक चीज़ें। ठीक है, बेसिक चीज़ें थी घर की। अगर ये ना हो तो आप काली मिर्ची और नमक डाल दें। नमक डाल दें, बस Yes, उससे chicken, मैरिनेट yes, कर दें। ठीक है जी, आप लोगों को आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। और वो जो पेस्ट आपने बनाया है जी। जरा ऊपर रख के दिखाएं ना, बताएं ना लोगों को क्या क्या डाला है। इसमें बनाना है और इसमें अभी हम जब इसको कुक करेंगे तो इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। इसमें लेमन जूस है और ये लेमन पील है जो मैंने उसको ग्रेट करके निकाला है। जेस्ट, यस। और इसमें है जिंजर, गार्लिक और जिंजर लेमन डाल दिया इन्होंने, जी। है ना? जी। सी पहले नहीं था जिंजर, अब डाल दिया इन्होंने। ओके ठीक है, शार्पनेस के लिए। शार्पनेस के लिए। Yes। गुड जॉब। अच्छा ये सारी चीजें डालकर जी। आपने ब्लेंड कर दिया। तो ये मुर्गी सहर पक चुकी है? नहीं, अभी इसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। अभी हम दोबारा से इसको पास्ता में बनाएंगे। सीयर करा है अभी हमने। सीयर करा है। अच्छा कलर तो पास्ता आपका बॉईल हो गया है? यस। जी पास्ता आपका फुल कुक्ड हुआ है या क्या अल दंते हाफ डन है? फुल कुक? फुल है Full। लेकिन हमें सिर्फ उसको स्पाइसेस में टॉस करना है तो सही है। सही है, सीन Yes, ऑन वो है, cook नहीं होगा ओवर sauce कुक में। नहीं होगा। नहीं। ओके डन। अच्छा मेरा बेटा बताओ ना जरा क्या 3 चीजें थी और क्या क्या बना लिया और क्या क्या बनाना रहता है? हम लोग के पास वाटरमेलन था, एल्बो पास्ता था, वाटरमेलन था, एल्बो पास्ता था और जो है हम लोग को चिकन मिन्स कीमा मिला था। तो हम लोग चिकन मिन्स कीमा तो डन है समझे। और हमने आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं, पास्ता बॉईल कर लिया है। सही है। तो बस कुछ चीज़ें चॉप करनी है। ये क्या और ये कटिंग हो गई है? जी ठीक है, अब क्या होना है? कुछ चीज़ें चॉप करनी है और पास्ता वगैरह बनाना है और वाटरमेलन को कट करना है। कट करना है। बस यही सोच रहे हैं वाटरमेलन को एडजस्ट करें। एडजस्ट कैसे करें? तो ये बताएं तोहिद भाई कि इसकी सैलेड की कोई ड्रेसिंग होगी या क्या होगा? ये लेमन विनीग्रेट हम ड्रेसिंग बनाएंगे। लेमन विनेगर ड्रेसिंग बनाएंगे। ओके तो ये सारी चीज़ें एक साथ टोस्ट होंगी, नहीं अलग अलग करके अलग-अलग लास्ट में कंबाइन करके फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। जी ठीक है, चलें जी देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। आपके सामने है टीम ए के अंदर हमारे पास अबीर एंड सहर जो कि बना रही हैं बनाना चिकन करी, ऐसे ही बनाना करी पास्ता। बनाना करी पास्ता, चिकन करी पास्ता। सर अब तो खुली है सर, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो टाइम गुजर गया है। शायद आप शुरू में कहते तो हम कुछ कर सकते थे बट अब कोई तो लाइफ बहुत- लाइन कोई ऑप्शन कुछ भी नहीं। सर बाखुदा वैसे ये ऑप्शन अच्छा है कि असद भाई कि हम कोई ऐसा सीन निकालें कि हम किसी से पूछ सकें ये फ़ोन करके कि वाटरमेलन का इस्तेमाल कैसा किया जाए या किसी भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कैसे किया। नाइस, ये कर सकते हैं हम। असद भाई ऐसा कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बट ये आज तेल डालें इसमें हमने पास्ता हाँ बताएं ना ज़रा कि किस तरह से बनाएं।
तो ऐसा ना हो कि कोई दोस्त बोले तू रहने दे, आए तेरे बस का नहीं, आ जा। अच्छा जी, यहाँ पर अबीर और सहर को मिला बनाना, चिकन एंड स्पेगेटी। स्पेगेटी। इस तरफ मिला तौहीद भाई को और हमारी शहजादी सानिया को वाटरमेलन, पास्ता, एल्बो एंड मिंच, जिनसे इन्होंने तकरीबन चीज़ें इनकी भी रेडी है, तकरीबन चीज़ें इनकी भी रेडी है। और टाइम इनके पास अभी मेरे ख्याल से कोई 20 से 25 मिनट होंगे, 20 मिनट एक मिनट है आपके पास, 20 से 25 मिनट, यस। तो इस टाइम के अंदर कितने 20 मिनट्स 15 मिनट नो 20 मिनट्स हाँ, मतलब ब्रेक का टाइम भी काउंट होगा ना यार, 15 मिनट सेगमेंट का है, मतलब ब्रेक का टाइम भी काउंट होगा, बिकॉज क्या आप रुक तो नहीं रहे ना ब्रेक में। मैंने आपको बोलने वाली थी, आप मुझे नहीं, आपके पास, आप दोनों के पास बहुत टाइम है, आप लोग आराम से काम करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर टीम ए टीम बी किस तरह खाना बना रही हैं और इस तरह के खानों के कभी एक्सपीरियंस, टेस्ट आपने किया है तो काइंडली हमें बताएं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ऑन कॉल हो, तो हमें बताएं अपना एक्सपीरियंस। और अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों की रेसिपीज़ तकरीबन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है, बस इनका फाइनल स्टेज पर है। तो मैं आप दोनों टीम्स को ये बताता चलूँ कि आप लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट बाकी हैं। 1 और 4 14, ठीक है जी, 14, ठीक है। नहीं 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 सर, नहीं 40 नहीं, सिर्फ 14 मिनट। 10, 11, 12, 13, 14, ओके। ठीक है। अब आपके पास टाइम मेरे ख्याल से इतना नहीं है, तो अब आप उस हिसाब से अपनी रेसिपीज़ को प्लान कर लें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज के बहुत सारे जो हमारे कंटेस्टेंट हैं वो आकर लास्ट में चिकन वाले ये गलती कर देते हैं कि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो कहाँ तक पहुँचे और क्या रह गया है अब? बस अब वाटरमेलन कार्व कर रहे हैं वो, बाकी ये सौते करूँगी थोड़ा सही सा, है। और बाकी सब कुछ तो डन है। कीमा भी हो गया है और कीमा पास्ता हो भी हो गया? गया जी। ठीक है। और ये वेजिटेबल्स, जी, ये वेजिटेबल्स किस बस तरह का सैलेड है? मतलब ये वार्म सैलेड है, कोल्ड सैलेड है, किस तरह का सलाद है? वार्म सैलेड। कोल्ड सर्व होगा, है ना? तो वही मैं मतलब कोल्ड सैलेड के अंदर वाटरमेलन है ना, सॉटेड पानी छोड़ देगा। सॉटेड कैप्सिकम, सॉटे अनियन, कुक चिकन, मसालेदार, और मतलब समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। पक्की बात है? जी जी। मैं मेरे समझ से बाहर है अभी तक। हाँ, ये होता है कि यूजुअली हमने देखा है कि ग्रिल या पैन सीयर चिकन या प्रॉन जो है, इस तरह की चीज़, बीफ सर्व होता है सैलेड में, मगर जो उसकी बाकी के कॉन्डिमेंट्स होते हैं वो चिल्ड सर्व होते हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर आदाब, कौन है हमारे साथ और कैसे हैं? मैं मोहसिन बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मोहसिन भाई, आई एम श्योर आप ठीक ठाक होंगे सर। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटियां और मेरी डॉक्टर्स बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हैं। सर मेरा सलाम दीजिएगा और मेरा प्यार दीजिएगा मेरी बहनों को, और दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त कीजिएगा जी। चलो, थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू, नाइस टू टॉक टू यू। सेम है सर, सेम है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे सर? फरमाइश बस यही है कि बस अच्छी अच्छी चीज़ें पकाते रहा करें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बस Thank खुश you, रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब अगर हम आते हैं अबीर और सहर के पास। सहर अब इस वक्त ग्रीन अनियन की कटिंग में मसरूफ़ हैं और अबीर इस वक्त करी की कंसिस्टेंसी इनकी काफ़ी थिक थी, तो ये अब उसको आई थिंक मेरे ख्याल से रनी कर रही है, राइट? तो आपने इसमें क्या कोई ब्रॉथ स्टॉक या पानी ऐड किया? पानी ऐड करा है मैंने। पानी ऐड किया, ओके। अब क्या होगा? अब हम इसमें चिकन डालेंगे। मुर्गी ऐड करेंगे, जी। ठीक है, ओके ओके। तो ये क्या साइंस थी कि आपने पहले इसको पका के रेस्ट दे दिया और अब सॉस में पका रहे हैं? जूसी हो जाती है चिकन थोड़ी। अच्छा, अगर हम- ओके। क्योंकि फ्रेश चिकन थी। ठीक है, तो सॉस सही है, के फ्लेवर्स या जो है थोड़ा वो और मुर्गी में जी। आ जाएंगे। ठीक है, तो कितनी देर या आपने मुर्गी पकानी है? ये अभी बस 5
5 मिनट और 5 मिनट और हाँ, पकाना है? जी, ठीक है। क्योंकि सियर हुई भी है। ओके, तो ग्रीन अनियन और कैरेट जो सहर काट रही हैं, जी। ये कहाँ इस्तेमाल होगा? कैरेट्स को और टोमेटोज को मैं सॉटे करूँगी, ओके। सही है, और ग्रीन अनियन Saute। ऊपर से गार्निश करूँगी। अच्छा, ओके, ग्रीन जी, अनियन ऊपर से ऊपर से गार्निश, गार्निश दैट्स होगी इट। कलर के लिए। कलर के लिए, Yes। मतलब खूबसूरत करने के लिए। Yes। मतलब वो क्या कहते हैं, वो पाउडर शॉडर लगेगा ना, ये मतलब सब्जी डाली होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो सहर जी बताएं ज़रा कि जो अबीर जो है वो सही कर रही है काम? जी बिल्कुल मतलब आपको शेफ जो मिली हैं वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सही काम कर रही बिल्कुल है? बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेगी भी टीम है। अच्छा, इंशाल्लाह फुल सीन ऑल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस, ये वाला कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। इंसान के अंदर कि हारे या जीते मगर हम नहीं जीतना, बिल्कुल पता नहीं है मगर जीतना हमने। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह ट्रायल में पूरी बेस्ट दे रहे हैं हम अपना, इंशाल्लाह हाँ? जीतेंगे, फिर क्यों नहीं जीतेंगे। जीतेंगे। तो आपको लगता है कि सहर के आप अबीर के हाथों में जायका है? बिल्कुल कुछ चेक किया आपने अभी तक? नहीं, अभी बस रेडी हो जाए फिर हम सब साथ तो में फिर कैसे बोल सकते हैं आपके में जायका है? जब हम काम करते हैं ना तो टेस्ट आ जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप अपने जायके की बात करें जी हाथों जी, की। इधर बिल्कुल रखो। अपनी भी बात कर रही हूँ और इनकी भी बात कर रही हूँ। अच्छा, जो जिसकी फील्ड है उसमें जायका आ जाएगा बिल्कुल। क्या बात है, तो आप तो जिम शिम सिखाने वाले हो ना यार? हाँ तो घर में भी बनाते हैं हम, अच्छा, खाते ये हम तो लोग भी बताइए। खाना खाते हैं, जिम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बिना कुक किए खाते हैं। अच्छा, ये तो बताएं जैसे जिम में कैसे मतलब आना हुआ, या क्या शौक था या क्या सीन था, किस तरह से? जिम स्टार्ट किया था कि बस खुद को मोटा नहीं होने देना, खुद को फिट रखना है, ये सही। सोच के जिम स्टार्ट किया था। बस फिर करते करते ऐसे लगे हैं कि कुछ भी हो जाए जिम नहीं छोड़ता। जिम नहीं सोचता है ओए, ये हम में आ जाए किसी तरह, अल्लाह की कसम, ये जॉ लाइन वापस लाने की जिस सोचते हैं दिन- मगर जॉ लाइन आ नहीं रही, डबल से ट्रिपल चिन हो गई है वो मगर दिन जॉ लाइन बाबू नहीं से आ निकाले रही। हैं, क्या बाबू करें से इसके लिए निकाले बताएं? रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हम्म। अच्छा खाना खाइए, अच्छा, जॉ अगर लाइन एक एक एक, फेस एक स्मार्ट फिगर के लिए चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, तो उसके लिए कितना टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए दिन में? दिन में एक ही बार एक्सरसाइज कीजिए, बताइए। 5 से 6 एक्सरसाइज। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे हैं, ये डिपेंड करता है कि लोग टारगेटेड आते हैं, किसी कुछ आते हैं कि जी हमारी शादी है आलू को तो नहीं काटना है, आलू तो आलू को उन्हें अच्छा, आलू जल्दी कटे रिजल्ट चाहिए। चाहिए। अच्छा, ये शादी वाला सीन ज़्यादा होता अरे है? बहुत होता है, बिल्कुल एंड में आ रहे होते हैं कि टाइम कम है बस, हम तो फिर हम उन्हें बताते हैं हम काला जादू नहीं करते, ना पुड़िया फूकते हैं आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था, फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन 1 महीना पहले अगर कोई आता है तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि उनका आपको खाना पीना बंद आते- कर देते हैं, क्या नहीं, नहीं। कहते हैं, क्या उनकी ख्वाहिशात क्या होती हैं? बस हमें पतला कर दें, बस हमें शादी है हमारी। अच्छा, दोनों लड़की लड़का दोनों की हाँ ख्वाहिश होती है। लड़के जो फैटी ओवर वेट होते हैं तो ऑब्वियसली वो भी अपने आप को फिट देखना चाहते हैं ताकि हम अच्छे लगें, ब्राइड बने या ग्रूम बनते हैं लड़के जो भी, तो हम अच्छे लगें ताकि अच्छे हम लगें। जो पहने वो अच्छे लगें। और खवातीन का भी सेम। खवातीन का भी सीन है। तो आप इनका क्या करते हैं, सबसे पहले खाना पीना बंद करते हैं या? नहीं, उनको बताते हैं, गाइड करते हैं कि एक्सरसाइज हम करवाते हैं आते हैं हाँ। तो क्या खाना है, कैसे खाना है, रूटीन में रहना है, कितनी नींद स्लीप अपनी पूरी अबीर का करनी चेहरा है। देखें, भवे आईब्रो जो है ना अबीर ने यूं कर लिए बिल्कुल ना ऐसे कि ये हट ही नहीं रहा, यहाँ से बातें किए जा रहा है, मेरा काम रुका हुआ नहीं, है। मैं कर रही हूँ, आप कर ले बातें। मैं कर रही हूँ काम, आप पक्की बात है, गुस्सा तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अबीर ने यूं करके ना I'm आंखें focused. से कर लिया। हाँ? फोकस में हूँ मैं अच्छा, अभी। फोकस है, जी, ठीक जी। है। तो लोग अचीव कर लेते हैं? जी जी बिल्कुल कर लेते हैं। इवन हम तो अपने क्लाइंट्स सभी को ये कहते हैं कि सिर्फ ये थोड़े वक्त का नहीं होता, ये आप हमेशा रखें अपने साथ, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, फिट रहना, क्योंकि आगे जाके भी आपकी बोन्स, आपके फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, नी लॉक्स हो जाते हैं, मतलब घुटनों का इशू हो जाता है खवातीन को, तो बेहतर है एक्सरसाइज करते रहें तो फिट रहेंगे। सही है। तौहीद भाई भी कह रहे हैं आप लोग बातें कम करें, हम उन्होंने मशीन चला दी पहले ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर तौहीद भाई कुछ बना रहे हैं। जी तौहीद जलाल भाई ड्रेसिंग बना रहे हैं, lemon- ड्रेसिंग बना रहे हैं, ये ओके, लेमन विनीग्रेट ड्रेसिंग बना ठीक रहे है। अच्छा, मशीन मेरे ख्याल से ये वायर हिल गई होगी ना? हाँ। ठीक है, अब चलाएं, चलिए। हैं। इसको बंद कर देना जी। नहीं नहीं नहीं, ओके, डन। इससे कम नहीं है, मतलब ऐसे ही रहता है, क्योंकि पास्ता में फाइन सही है। अच्छा, ड्रेसिंग में क्या क्या ऐड किया बेटा? ठीक है, कैरेमलाइज करते हैं, ऑयल थोड़ा सा ऐड किया और गार्लिक।
मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, ऑयल। ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट, गार्लिक और ऑयल। ओके, असद भाई टाइम कितना रह गया इनके पास? तो व्यूअर्स, आप सबको मैं बताता चलूं कि हमारी जो टीम ए और टीम बी हैं, इनके पास अब टाइम रहता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। इन 5 मिनट में आपने अपना काम कंप्लीट करना है। टीम ए एंड टीम बी 5 मिनट रह गए हैं। आप लोगों ने इस शरीफ इंसान की बात सुन ली है? जी 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो 4 मिनट ये लगेगा तो नहीं 37 सेकंड आपके रह गए। अब थोड़ी सी टेंशन, क्यूरियोसिटी इनके चेहरे पे नजर आएगी अगले 2 मिनट के बाद, जब मैं इनको बताऊंगा कि अब आपके पास इतना टाइम रह गया है। मुझे ऐसा लगता है कि टीम बी और टीम ए में से जो चैंपियन बन पाएगा, उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं मेरी प्रेडिक्शन क्या बोलती है, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त करी के अंदर जो मुर्गी पक रही है, शायद ये इतना अच्छा प्रेजेंट ना कर पाए बिकॉज के कलर्स आई थिंक मेरे ख्याल से मिस है। और इस वक्त जो कैरेट पक रहा है वो विदाउट ब्लांच किए पक रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं पर कोई कमी रह जाएगी। और इस तरफ अगर मैं बात करूं तो जो विनीग्रेट बना है या चिकन जो कुक्ड हुआ है, तो कलर्स बहुत खूबसूरत होंगे, मगर फ्लेवर्स मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर जो है वो आपस में लड़ रहे होंगे। चलो अब लेट्स सी कि देखते हैं कि वो किक आपको फ्लेवर्स की मिलती है या नहीं, ये बात में देखा जाएगा। बट यहाँ पर चेहरे पे वो कंफ्यूजन, वो चेहरे पे परेशानी आप देखें दोनों के चेहरे पे वो परेशानी आपको नजर आएगी जो आखिरी के 3 मिनट में आती है। बहुत कलरफुल है, क्या बात है। तो मैं आप दोनों टीम को बताता चलूं कि आप लोगों के पास अब 2 मिनट 42 सेकंड बाकी हैं। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल साहब बात कर रहे हैं? जी आदाब, मैं जलाल बात कर रहा हूँ। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है जी जी, जीते रहिए जीते रहिए। जी जी, मुझे ये बात करनी थी कि मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हूँ, थैंक यू वेरी मच। मगर मुझे इसमें बस एक शिकायत है आप लोगों से जी कि जो आप हेल्पर शेफ बुलाते हैं जी या जो भी मेहमान बुलाते जी। हैं, वो जो कुकिंग कर रहे होते हैं उनमें बहुत मदाखलत करते हैं। उसकी वजह से जो कुकिंग कर रहे होते हैं लोग, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये या तो आप जो साथ में बुलाते हैं शेफ, उनको जो है ना आप ये बता के बुलाया करें कि भाई कुकिंग तो उसने ही करनी है जिसको आपने मेहमान बुलाया है। अच्छा, मेहमान के साथ थोड़ा गपशप हेल्प हो जाती है ना उनकी। नहीं देखिए, एक प्रोग्राम में आपके बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। अच्छा, एक प्रोग्राम में आप जी जी जी, क्योंकि मैं उस बच्ची को जानती हूँ, वो कितनी अच्छी कुकिंग करती है, मगर उसकी कुकिंग और उसकी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल सत्यानाश किया गया। अच्छा, आप उनको वापस भेजे ना फिर। ठीक है, मैं आपके पास वापस भेजती हूँ, लेकिन अब की आप प्लीज ये देखिएगा कि जो है ना, जो आपके साथ में आए वो सिर्फ साथ ही खड़े रहें, वो उनका काम बिगाड़े ना, उनका जो भी काम करते हैं वो। ठीक है मेरी हाँ। बहन। अब बट ये जलाल समझ लो कि एक बुजुर्ग खातून का तुम्हारे लिए मशवरा है कि अच्छा, अगर मेरी बहन, बच्चों को आप- किचन में हम छोड़ते हैं ना, हाँ, तो फिर हाँ। उनको भरोसा करके छोड़ते हैं। बिल्कुल, आप अभी हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें और हमारी वो जो बहन गई हैं, आप उनके लिए ये बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ज्यादती होती नहीं है, बल्कि उल्टा इनको फायदा होता है, बिकॉज के जहाँ पर ये नहीं पहुँच पाती या नहीं कर पाती, तो क्योंकि एक टाइम जो हम देते हैं, इस 1 घंटे के अंदर इनको वो काम पूरा करना होता है। अब जैसे अबीर इस वक्त काम कर रही हैं, इनको सामान चाहिए तो सहर ला के दे रही हैं, सहर हेल्प कर रही हैं,
बहुत सारी चीज़ों में पकाने में हेल्प कर लेती हैं, कटिंग में हेल्प कर रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारे तौहीद भाई हैं, तौहीद जाफरी, वो हेल्प कर रहे हैं सानिया को जगह जगह। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट भी बड़ा मैटर करता है ना, सिर्फ प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, टेस्ट भी मैटर करता है। अब वो बहन मेरी जो हार गई या रह गई, वो कैसे हुआ, क्या होगा, क्या बनाया था, ना मुझे याद है ना पता है, बट इंशाल्लाह अल्लाह मियां बेहतर करेगा। जो भी होगा आगे फ्यूचर में देखेंगे। तो 2, 1 और टाइम खत्म, स्टॉप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त और भाई शेफ़ जलाल हैदर। मेरे साथ मौजूद यहाँ पे सहर, अबीर, सानिया एंड तौहीद भाई। अच्छा जी, दोनों ने जो इंग्रेडिएंट निकले थे बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई है और आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह के इंग्रेडिएंट से इस तरह की खूबसूरत रेसिपी बनाना कोई आसान काम नहीं। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए तालियां, ठीक है, कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप लोगों ने डेवलप की। तो सबसे पहले मैं सहर आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका हमारे शो में? बहुत अच्छा लगा आके, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? बहुत एंजॉय किया आपने? बिल्कुल cooking को? बिल्कुल बिल्कुल खूब सारा एंजॉय किया? बिल्कुल। या अबीर ने तंग किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी पार्टनर। अच्छा अबीर, आपको इन्होंने तंग किया, ये कहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल रही ज़्यादा? हर जगह इन्होंने मेरी कटिंग में, बॉइलिंग में, हर चीज़ में मदद करी। बहुत मज़ा आया इनको। बहुत मज़ा आया। कहाँ पे लगता है कि कमी रह गई या मैं इससे बेहतर कर सकती थी? डेफिनेटली कलर्स में मेरा ख्याल है कमी रह गई। कुछ कलर्स होते प्लेट में तो और अच्छी लगती प्लेट, प्रेजेंटेशन। कलर्स कहाँ, किस चीज़ में मिस हुए आपके? मैं वेजिटेबल सॉटे करके डाल सकती थी, ब्लांच और सॉटे करके मैं वेजिटेबल यूज़ कर सकती थी। उस तरीके से मैं कलर ऐड कर सकती थी प्लेट में। पास्ता में ऐड कर सकते थे? यस, पास्ता में कर सकती थी। जरूरी नहीं था सॉरी, जी। पास्ता में ऐड कर सकते थे। बिल्कुल परफेक्ट। तौहीद भाई जी, कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। और जैसे ही हमारे सामने चीज़ आई, मैं परेशान हो गया। मैं सानिया से शुरू से ये डिस्कस कर रहा था, वाटरमेलन को कहाँ एडजस्ट करना है, इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी छोड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल। काफ़ी मैनिपुलेट चीज़ें हो सकती थी। काफ़ी अच्छी डिस्कशंस के बाद हम लोग इस फैसले पे आए और इसको हमने सोचा एंड में ही एडजस्ट करेंगे। सही। तो आपको मज़ा आया? जी। एंजॉय किया आपने हमारी बहुत। कंपनी? जी। थैंक यू वेरी मच। यस, मेरा बेटा खून बहाया आपने, उंगली काटी अपनी है, वो तो अच्छा हुआ ब्रेक में कटी, मैंने फिर पकड़ के खून पट्टी वट्टी की इसकी, वरना मैं तो समझता था बेसी बेचारी हमारी बहन जो है ना वो इतनी सी है कि खून ज़्यादा निकल जाता तो फिर बड़ा मसला हो जाता। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कहाँ पे लगता है कि कमी रही या हम इससे बेहतर कर सकते थे? प्लेटिंग कह सकती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, तो बहुत प्लेटिंग में अच्छा। खाली, बाकी जायके में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, जायका इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, जी, मतलब ये किस तरह का सलाद है? ये समर फ्यूजन सैलेड है। इसमें समर तो 1 2 3 4 5 6 7 जगहों पे रखा हुआ है, बाकी तो सब 500 और मुर्गी है, हैं? नहीं नहीं, आपको अच्छा लगेगा अच्छा इंशाल्लाह। लगेगा, पक्की बात है। जी चलें जी, तौहीद भाई बिस्मिल्लाह करें, लेडीज़ फर्स्ट, प्लीज़ ट्राई करें आप भी। मैं आप लोगों के लिए चिकन के बाइट बना लेता हूँ ताकि आप लोग टेस्ट कर सकें। There you go, there you go, perfect. Please, पास्ता, मैडम ट्राई करें। सहर जो है ना अपने खाने से डरी हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसा तो नहीं है? हम्म? टेस्ट में भी जलाल भाई, टेस्ट में भी गया। यहाँ पर हम देखते हैं पास्ता, अमेजिंग।
अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बताऊं, कोई दुआएं आती है तो पढ़ लो जल्दी से, अनाउंस करना। सबके लिए सबसे पहले तो मैं आप चारों का थैंक यू कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आके हमारे शो में चार चांद लगाए। और मैं आप सबको बताता चलूँ कि ये वाहिद शो है जो आज इंटरटेनमेंट के ऊपर आप 5 to 7 देखते हैं कि इस तरह के इंग्रेडिएंट जिनका इस्तेमाल मेरे ख्याल से आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जो हमारी बेटियां, बहनें, माएँ, दोस्त जो इस वक्त हमारे इस शो में आकर बनाती हैं या बनाते हैं, और जो टास्क इनको मिलता है, जिस तरह के इंग्रेडिएंट निकलते हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले गुड जॉब यार, बहुत ज़बरदस्त। आप सबके लिए यार, आप सब तालियां बजाएं ना इनके लिए। हाँ, गुड जॉब। ठीक है, तो मैं अनाउंस करूँगा आज जायका भी, प्रेजेंटेशन भी, द आइडिया के रेसिपी को किस तरह से फ्लेवर्स को मर्ज करना है और जायके को किस तरह से लेके चलना है और कलर्स, ठीक है, हर चीज़ को देखते हुए तो आज की विनर टीम, मीन चैंपियन है जी टीम कौन सी है? यस, कौन सी टीम है? असद भाई क्या लगता है आपको? इंसाफ कर दो भाइयों। टीम Here you go. सहर एंड अबीर, गुड जॉब यार, सीरियसली। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम होता है हमारा ख़त्म। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर हाजिर रहूँगा कल, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।